अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे। दोस्तों यकीनन आप लोग थंबनेल देखकर इस वीडियो में आए हो, तो आप लोगों को इस तरह का रैंडम डिज़ाइन बनाना और इस तरह का स्टाइल करना आप लोगों को बल्कि इससे अच्छा ही आता होगा। अगर नहीं आता, बिल्कुल नए हो, तो मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में वीडियो का लिंक दे दिया। आप उस वीडियो को वॉच करो, आपको ये काम आ जाएगा। तो फॉर्म वैलिडेशन के लिए सबसे पहले आपने ये सारे फील्ड को नीचे दिए गए वैल्यू में लिंक करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल आपको इक्वल टू टाइप करना है, सेल में क्लिक करना है और इंटर करना है। इस तरह से आप सारे वैल्यू में उसका वैल्यू सेल को आप लिंक कर दो नीचे, और जब वो लिंक हो जाए तो फिर अब आप इसे पेशेंट आईडी है, इस पर आप देखें, लिख लो आईडी नंबर, लिख लिया, पेशेंट का नेम लिख लो आप यहाँ पर। अब एज आ रहा है यहाँ पे, जेंडर मेल फीमेल जो है वो ले लिया। ये लिस्ट कैसे बना मैं आपको बताता हूँ। डेट ऑफ टेस्ट ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट नेम है। लिस्ट बनाने के लिए देखिए, डेटा में आना है, आपको डेटा वैलिडेशन में जाना है, यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करना है और फिर कॉमा लगा कर जो आप वैल्यू लिखोगे वो लिस्ट के शक्ल में यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अब आपने रिजल्ट लिखना है, जो भी आएगा टेस्ट का रिजल्ट वो लिख लिया। उसके बाद रिमार्क्स में भी आपने डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है, लिस्ट करना है और कॉमा लगाकर जो वैल्यू आप लिखोगे वो यहाँ पर लिस्ट की शक्ल में आ जाएगा। अब आप नीचे रिमार्क्स जो भी आएंगे वो सिलेक्ट करो। उसके बाद ऊपर डेवलपर टूल्स में जाओ, रिकॉर्ड मैक्रो में जाओ और यहाँ पर आप अपने पसंद का मीनिंगफुल नेम यहाँ पर लिखो। अपने आप जो भी रिकॉर्ड करोगे अभी वो सेव होगा इस नेम से, तो मीनिंगफुल नेम हो ताकि ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। तो मीनिंगफुल नेम आप लिख दो, फॉर्म वैलिडेशन वगैरह अपने पसंद से जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद आप ओके कर दो। अब आप जहाँ वैल्यू गेट करना है वहाँ जाओ, न्यू रॉ इंसर्ट करो। उसके बाद इसे सेलेक्ट करके सारे वैल्यू को अच्छे से सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी करो। उसके बाद इस नए रॉ में आकर आप स्पेशल में जाके वैल्यू में जाके ट्रांसपोज कर दो इस वैल्यू को। अब आपने जो रिकॉर्ड किया है उसे आप स्टॉप कर दो। अब आप जो है ऊपर इंसर्ट में आओ, शेप टूल्स में जाकर एक अच्छा सा शेप सेलेक्ट करो बटन बनाने के लिए। मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैंने लिया। एडिट टेक्स्ट में जाके मैं यहाँ पर सबमिट लिख लेता हूँ। सबमिट का बटन मैं बना रहा हूँ इसलिए। अब इसे स्टाइल कर लो थोड़ा, टेक्स्ट सेंटर वगैरह, ठीक है। कलर कोई शेप फॉर्मेट में आकर आप अच्छे से कलर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये बटन है इसलिए मैं इसे इम्बोस करके इस तरह कर देता हूँ ताकि लुक लाइक बटन लगे। आफ्टर स्टाइल आप राइट क्लिक करो और असाइन मैक्रो में जाकर वो नाम जिससे आपने रिकॉर्ड किया था, सेव किया था, उस पर आप ओके कर दो जाकर। अब इसे आप कोई किसी भी अच्छे से जगह में सेट कर लो जहां आपको अच्छा लगे बटन लगाना। मैं ऊपर टॉप पे ही लगा देता हूँ, ये जगह खाली दिख रहा था, ठीक है। मैंने यहाँ पर अभी लगा दिया। अब आप इस यहाँ जो भी डेटा लिख के सबमिट करोगे आपके यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। आप जो भी डेटा यहाँ लिख रहे हो, आईडी नेम वगैरह चेंज कर दो भाई, ठीक है। दोबारा से अब आप सबमिट करो, वो भी आपके इस लिस्ट वाले फॉर्म में आ गया। अब ऊपर डेवलपर टूल में जाओ, रिकॉर्ड मैक्रो में जाकर अब आपको एक अच्छा सा नाम डालना है इसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो डेटा आ रहा है अगर कोई गलती हो जाए तो उसे क्लियर भी तो करना है ना। तो क्लियर के लिए अब कोई अच्छा सा छोटा सा ही, मैं तो कहता हूँ छोटा सा ही नाम लिख दो, क्लियर टाइप्स, ठीक है। इतना लंबा नाम लिखने से बेहतर है, ठीक। अब क्लियर करना है इसलिए अब आप इस रॉ पे क्लिक करो, नंबर 2 पे क्लिक करो और इसे जैसे उसमें इंसर्ट किया था इसमें अब आप डिलीट करो, ठीक है। अब आपने डिलीट किया और इसे स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग को। अब दोबारा से शेप टूल में आओ और शेप लो अच्छा सा, इसको इंसर्ट टेक्स्ट में जाकर अब इसे क्लियर करना तो क्लियर लिख दो, ठीक है। अब इसे भी अच्छा सा स्टाइल कर दो ताकि ये लुक लाइक बटन दिखे बिल्कुल। कलर वगैरह करो, शेप फॉर्मेट में ऊपर शेप फॉर्मेट है, शेप फॉर्मेट में जाकर आप अच्छे से कलर लेकर और 3D इम्पोज भी आप कर सकते हो। अब राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो में जाओ और क्लियर वाले को सिलेक्ट करके ओके कर दो। अब जो भी डेटा होगा, मिसिंग डेटा, मिस्टेक जो भी हो जाएगा वो आप क्लियर कर सकते हो आसानी से। इसको भी आप उठा के साइड में रख दो जहाँ आपको अच्छा लगे, ठीक है।
तो अगर आपने कोई डेटा सबमिट किया है, आपको लगता है कि अच्छा ये जो मैंने डेटा यहाँ भेजा है उसमें उसके एज में गलती है और नेम में गलती, तो आप क्लियर कर दो। दोबारा से यहाँ पर आप नेम सेलेक्ट करो, दोबारा सही करो, ठीक है, एज वगैरह सेट कर दो, उसके बाद दोबारा से सबमिट करो, आप दोबारा से यहाँ आ जाएगा। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ऊपर इनपुट फील्ड्स दिया हुआ है फॉर्म एडिशन के लिए, यहाँ से अब आपको नेम वगैरह चेंज करना है, ठीक है। वो मैं मुझसे गलती हो गई थी। तो आईडी वगैरह लिखो आप दोबारा से, किसी दूसरे पेशेंट का उसका नाम लिखो, उसका एज लिखो, उसका जो भी रिक्वायरमेंट है मेल फीमेल वगैरह फुलफिल करो। उसके बाद आप इसके रिमार्क्स दे दो, उसके बाद सबमिट के बटन दबाओ और आपके लिस्ट में आपका डेटा आ जाएगा। द एवरगोल्ड नॉलेज की नई अपडेट से जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं।